बागेश्वर धाम में आज के विशेष समारोह में शामिल होंगे सीएम शिवराज, साथ ही पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी करेंगे मुलाकात। बागेश्वर धाम में रोजाना उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस और प्रशासन के छूट रहे हैं पसीने। बागेश्वर धाम में शामिल हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, कहा बागेश्वर धाम की हिंदू राष्ट्र की मांग सही। बागेश्वर धाम में अपनी फरियाद लेकर पहुंची एक महिला पिछले 6 महीने से गायब है, परिवार आज भी कर रहा है लौटने का इंतजार। बागेश्वर धाम से एक और लड़की के लापता होने की खबर। यूपी के देवरिया की नीरज मौर्य बीती 12 फरवरी 2023 से लापता है। बागेश्वर धाम में मरने वाली महिला के पति देवेंद्र ने लगाया आरोप, कहा पुलिस ने मिलने नहीं दिया, इसी वजह से हुई मौत। सीहोर जिले में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का रुद्राक्ष महोत्सव। रुद्राक्ष लेने के लिए 2 से 3 लाख अब तक लोग पहुंचे। एमपी के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में भारी संख्या में पहुंचे लोग। भोपाल इंदौर हाईवे पर लगा भारी जाम, रुद्राक्ष लेने पहुंची थी भारी भीड़। सीहोर में भोपाल इंदौर हाईवे पर कल लगा भारी जाम। यहां आने वालों के लिए ना तो खाने पीने की व्यवस्था है, ना ही रुकने का इंतजाम। एमपी के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में भारी भीड़ में कई लोग अपनों से बिछड़े अपने लोगों की तलाश कर रहे हैं लोग। रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर लगा एक और पोस्टर में मानस की एक चौपाई में कुम्हारों पर कटाक्ष का आरोप। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने लगाया स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य मेरी हत्या करा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप, कहा एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लगे। साधु वेश में घूम रहे आतंकवादियों पर एफआईआर दर्ज। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का बयान। स्वामी प्रसाद ने जिस तरह से बयान दिया है उसी के तहत महंत राजू दास से उनकी लड़ाई हुई। 2 दिन पहले हुई झड़प को लेकर स्वामी प्रसाद के बाद राजू दास ने भी लिखी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी, स्वामी प्रसाद पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। राजू दास का आरोप, लखनऊ के होटल में स्वामी प्रसाद और उनके 50 समर्थकों ने पहले अभद्र टिप्पणी की, फिर समर्थकों से मुझे मारने को कहा। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास लखनऊ जाकर सीएम योगी से करेंगे मुलाकात, कर सकते हैं हमले की शिकायत। रामचरितमानस विवाद को लेकर बीजेपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना रावण से की। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करने वाली 2 नेताओं को समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निकाला। रोड़ी तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह की छुट्टी। पंजाब के अमृतसर से 100 हिंदुओं का जत्था पाकिस्तान रवाना। हर साल पाकिस्तान के कटास राज मंदिर जाते हैं ये श्रद्धालु। कर्नाटक के कलबुर्गी में शिवरात्रि से पहले पुलिस का रूट मार्च। अलंद शहर में सुरक्षा कड़ी की गई। पिछले साल शिवलिंग की पूजा के बाद हुई थी झड़प। हरियाणा में पंचकुला के खेतरी शिव मंदिर में इस बार भांग का प्रसाद न बांटने की अपील। भांग का प्रसाद लेने के बाद इस रास्ते पर होते हैं सड़क हादसे। शिवरात्रि से पहले नेपाल के मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर को फूलों और लाइट से सजाया गया। भारत के 2500 संत भी पहुंच रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को झटका। राज्य में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता कन्ना लक्ष्मी नारायण ने पार्टी छोड़ी। मेघालय में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली, कहा 50 साल में यहां एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। असम में 5 नए मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। त्रिपुरा में रिकॉर्ड 81% से ज्यादा हुआ मतदान। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर दिखी थी लंबी कतारें। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। त्रिपुरा में चुनाव के दौरान कई जगह हुई हिंसा। सीपीएम उम्मीदवार पवित्रा कार के वाहन पर हमला, बीजेपी पर लगाया आरोप। शिवसेना सांसद संजय राउत का अमित शाह पर निशाना, कहा त्रिपुरा में बड़ी बड़ी बातें की हैं, देखेंगे वहां की जनता क्या करती है। त्रिपुरा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा इस बार राज्य में सत्ता परिवर्तन निश्चित। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का बयान, कहा सांसदों की रिपोर्ट के आधार पर दिया जाता है टिकट। संगठन की रिपोर्ट और इंटरनल सर्वे भी होता है आधार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जान फूंकने के लिए एक्शन में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज से शुरू करेंगे विधानसभाओं के दौरे। इस महीने के आखिर तक यूपी बीजेपी संगठन में होगा बड़ा बदलाव। बीजेपी की नई टीम में युवाओं को दिया जाएगा मौका।
रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव के लिए आजम खां के सभी विरोधी हुए एकजुट। समाजवादी पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट। अमृतसर में पीएनबी बैंक से बंदूक की नोक पर 22 लाख की लूट। दिन दहाड़े 2 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में गीतांजलि ग्रुप और ज्ञानचंद अग्रवाल ग्रुप पर इनकम टैक्स का छापा। रियल एस्टेट और माइनिंग से जुड़ा है यह ग्रुप। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकियों के निशाने पर आम नागरिक। श्रीनगर में राजस्व विभाग के कर्मचारी पर फायरिंग। बाल बाल बची जान। बिहार के सिवान में किन्नरों ने किया प्रदर्शन। पुलिस पर लगाया जबरन वसूली और परेशान करने का आरोप। यूपी के बांदा में मस्जिद के बाहर तोड़फोड़ से तनाव। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। झारखंड के पलामू में 2 समुदायों में झड़प। घरों, दुकानों और गाड़ियों में जमकर हुई तोड़फोड़। आगजनी भी हुई। धारा 144 लागू। दिल्ली के निकी हत्याकांड में आरोपी साहिल को वारदात वाली जगह लेकर गई पुलिस। साहिल पर अपने लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोप। दिल्ली पुलिस वारदात वाली जगहों के सीसीटीवी से जुटा रही है सबूत। गला दबाकर हत्या के बाद शव को फ्रिज में रखा था। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ निकी यादव के घर पहुंचे। परिवार वालों से की मुलाकात। निकी साहिल में शादी पर हुआ था झगड़ा। साहिल की कहीं और हो रही थी शादी तय। 10 को निकी की हत्या के 1 दिन बाद उसने शादी की। निकी हत्याकांड पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। कहा लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियां सुरक्षित नहीं। मुंबई में क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ फैंस ने की मारपीट। सेल्फी खींचने पर होटल के अंदर हुआ था विवाद। पुलिस ने 8 लोगों पर केस दर्ज किया। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ का हाथापाई का वीडियो आया सामने। बीच सड़क पर बेसबॉल बैट के साथ पृथ्वी शॉ की लड़की से हुई हाथापाई। पुलिस ने जबरन वसूली के मामले में सपना गिल को हिरासत में लिया। सपना ने आरोपों को झूठा बताया। कहा पृथ्वी शॉ ने उन्हें बैट से मारा। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में फौजी की पीट कर हत्या। पुलिस ने सत्ताधारी पार्टी डीएमके के पार्षद समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। कृष्णागिरी में जवान की हत्या पर सियासत तेज। बीजेपी ने किया हंगामा। कहा डीएमके राज में सेना के जवान भी सुरक्षित नहीं। यूपी के कई जिलों में ईडी की छापेमारी। लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फर्रुखाबाद में स्कॉलरशिप स्कैम को लेकर रेड। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। श्रीनगर के पंथा चौक पर बनेगी बाबा अमरनाथ धाम की रेप्लिका। कल 12 और चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत आएंगे। चीतों को लाने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान रवाना। एमपी के कूनो में चीतों के लिए बनाया गया अस्पताल। अस्पताल में 3 वेटनरी डॉक्टर्स को रखा गया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भारतीय सेना ने मुफ्त चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। नशा मुक्ति के लिए लोगों को किया जागरूक। हिमाचल में सुलझा नहीं सीमेंट विवाद। अडानी समूह और ट्रक ऑपरेटरों के बीच रेट को लेकर सहमति नहीं। अनुराग ठाकुर से मिले ऑपरेटर। बिहार के बेगूसराय में नीतीश की समाधान यात्रा में लगे नीतीश मुर्दाबाद के नारे। आईपीएस ऑफिसर के साथ बदसलूकी के विरोध में ज्ञापन देने पहुंचे थे लोग। हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन के डीडी शिमला का प्रसारण 24 घंटे के लिए शुरू। अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन जारी। 4 गुना फीस बढ़ोतरी समेत तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बड़ी लापरवाही। दरभंगा में मैट्रिक छात्र के एडमिट कार्ड में हिंदी की जगह सब्जेक्ट उर्दू किया। गुजरात में अमरेली के गांव में शेरों की दिखी फौज। गांव में घूमते दिखे 8 शेर। शेरों का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कहा जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में आई कमी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार आने वाले दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम वाले तीनों कानूनों में परिवर्तन करेगी। दिल्ली पुलिस को मिली खास फॉरेंसिक मोबाइल वैन। अब क्राइम सीन पर तुरंत पहुंचेगी फॉरेंसिक टीम। तेलंगाना के भुवनगिरी में भीषण सड़क हादसा। ऑटो में तेज रफ्तार बस ने मारी टक्कर। ऑटो में सवार 4 लोगों की मौत। गाजियाबाद कोर्ट में तेंदुए जैसा जानवर दिखने से मचा हड़कंप। कुछ दिन पहले कोर्ट में तेंदुए ने कई लोगों को किया था घायल। पंजाब के बटाला में सीएम भगवंत मान की फोटो चोरी होने का मामला। मोहल्ला क्लिनिक में चोरों ने सेंध लगाई। गोरखपुर में सांसद खेल महाकुंभ का समापन। योगी बोले खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट से
लोग खेल के प्रति जागरूक हो रहे हैं। 14 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र। सीएम सुक्खू ने कहा, हमने वंचितों के लिए उठाए कई कदम। तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 43,000 के पार। अकेले तुर्की में मृतकों की संख्या 36,000 के पार हुई। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से दिल्ली में खेला जाएगा। सुबह 9:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया आज से शुरू हो रहे मैच में कर सकती है एक बदलाव। सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को मिल सकता है मौका। दिल्ली की पिच भी स्पिनर्स के लिए हो सकती है मददगार। पहले टेस्ट में नागपुर में भी स्पिनर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब छकाया था। पुजारा अपने टेस्ट करियर का 100वां मैच खेलेंगे। पुजारा 13वें भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको 100 टेस्ट खेलने का मौका मिला है। अगर ये मैच भारत जीत लेता है तो तीनों फॉर्मेट में हो जाएगा नंबर 1। T20 और वनडे के बाद टेस्ट में भी बादशाहत बनी रहेगी। दिल्ली के मैदान पर बन सकते हैं और भी रिकॉर्ड। रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 250 विकेट का रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ एक कदम दूर। शाहरुख खान की फिल्म पठान की कुल कमाई पहुंचना 970 करोड़ के करीब। देश में भी बॉक्स ऑफिस पर कमाए 500 करोड़। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।